तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। अगर आप दोस्त क्लास 12th में हैं और आपको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं सन 2013 से लेकर सन 2023 तक लगातार पूछा गया टॉपिक है। हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया साहित्यिक परिचय, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा और उसमें देखिएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मॉडल उठाइएगा और उसमें देखिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। तो आई होप आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम शानदार तरीके से शुरू करते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको बताएंगे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। अगर हम मॉडल से याद करते हैं तो वहां पर तो बहुत बड़ा है, वहां से हम याद करते हैं तो हम जल्दी लिख नहीं पाएंगे। अगर इस प्रकार का आपको शॉर्ट साहित्यिक परिचय पता है और आपको सही से आता है तो आप बिल्कुल 5 नंबर पक्के कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय और दूसरी हेडिंग होनी चाहिए साहित्यिक परिचय। दोनों हेडिंगें हमें डालनी होती हैं। जीवन परिचय में क्या होता है? जीवन परिचय में होता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हो गए, यही होता है जीवन परिचय में। अगर आपको आता नहीं है तब भी आप बनाकर भी लिख देते हैं। अगर आपको ये 4-5 चीजें सही से आती हैं तो आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि हम कैसे लिखते हैं। लेकिन लिखते तो बहुत विद्यार्थी हैं, लेकिन उन्हें लिखने का सही आइडिया नहीं होता। याद तो उन्होंने बहुत पहले से कर रखा है, लेकिन वो किस प्रकार से कॉपी में लिखते हैं उन्हें ये आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद सब कुछ है लेकिन आपको लिखना ही कॉपी में सही से नहीं आता है तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर वहां पर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपसे वाइवा नहीं करेगा कि आपको कितना आता है। अगर आप कॉपी में सही प्रेजेंट करते हो, सही लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से आपको बताएंगे कि साहित्यिक परिचय आपको कैसा लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें दोस्तों, ये जो होता है साहित्यिक परिचय ये 80 शब्दों में लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आप देखना या प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना और उसमें देखिएगा कि कोष्टक में दिया होता है, ये प्रश्न दिया होगा और उसके कोष्टक में दिया होगा शब्द सीमा 80। आपको 80 शब्दों में मैक्सिमम 80 वर्ड होने चाहिए, आपको लिख के आना है। जैसे मॉडल से पढ़ा 200-300, फिर वहां पर लिखने में ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। उसे लिखने के लिए हमारे पास अधिक समय होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के शॉर्ट साहित्यिक परिचय याद करते हैं तो वहां पर आप जल्दी लिख देते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योति कली देवी था। और आपको क्या करना है कि इस प्रकार से हाईलाइट करके लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसका फोकस सीधे उसी महत्वपूर्ण चीज़ों पर जाए जो वो देखना चाहता है। आपका पूरा साहित्यिक परिचय शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेगा। अगर आप इस प्रकार से हाईलाइट करके मेन चीज़ें लिखते हैं तो भाई आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेगा और 5 नंबर क्लियर करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इनका जन्म हाईलाइट करके लिखा है, और गांव हो गया, और पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, ऐसी चीज़ें आपको बढ़िया करके हाईलाइट करके लिखनी है। तो इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योति कली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन का मतलब है यानी कि इन्होंने बढ़िया और अच्छी तरीके से खूब उसमें पकड़ बनाई, हिंदी और संस्कृत। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे।
शांति निकेतन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 19 मई 1979 ईस्वी को महान साहित्यकार का निधन हो गया और इनका जो मृत्यु हो गई, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। चाहे आप निधन बोलिए, चाहे मृत्यु बोलिए, चाहे स्वर्गवास बोलिए, एक ही बात है। तो वो उनका कब हुआ? सन 19 मई 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। कुछ इस प्रकार से हमने जीवन परिचय आपको बताया है। जीवन परिचय आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल सही तरीके से, और इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद जी ने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथ का संपादक किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और हजारी प्रसाद जी ने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथ का संपादक किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों जहां साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है। तो आई होप आपको साहित्यिक परिचय बिल्कुल सही से और डिटेल में समझ में आया होगा। जैसे हमने आपको बिल्कुल सही तरीके से जीवन परिचय बताया, ऐसे ही साहित्यिक परिचय भी बिल्कुल आपको इसी प्रकार से लिखना है, बिल्कुल सही तरीके से हेडिंग डाल के। अब प्रश्न में ये भी होता है कि इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए या इनकी प्रमुख कृतियां लिखिए, तो वहां पर आपको कृतियां भी लिखनी होती हैं। क्योंकि आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। अगर आपको कृतियां पूछता है तो कृतियां भी लिखनी होती हैं। कृतियों के 2 नंबर जरूर मिलते हैं, क्योंकि कृतियां 2 नंबर में पूछी जाती हैं और साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इनकी कृतियां, प्रमुख कृतियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है। निबंध संग्रह हो गया और उपन्यास। निबंध इन्होंने लिखे हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज आदि का मतलब है इन्होंने और भी निबंध लिखे हैं, लेकिन वहां पर आपको 3, 4, 5 रचनाएं लिख देते हैं, फिर आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नंबर आपको 5 क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने उपन्यास लिखा है अनाम दास का पोता, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि। तो आई होप आपको ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बिल्कुल सही तरीके से याद हो गया होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को सही तरीके से और शॉर्ट्स जल्दी याद करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा के लिए सटीक रहता है। अगर हम मॉडल से यही याद करते हैं तो मॉडल में बहुत बड़ा है, वहां पर याद करते हैं तो हम जल्दी कॉपी में लिख नहीं पाएंगे। अगर इस प्रकार का आप शॉर्ट्स साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिले और आप वीडियो देख सकें। तो स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए।